शिव का वरदान और सिंह मानव। ये एक और चित्र है दोस्तों। चंद्रनगर के राजा चंद्रसेन अपनी पत्नी रानी वाचलिका के साथ नवजात शिशु के लेकर विरग विरंग पर्वत पर स्थित सूर्य देवता के दर्शन के लिए जा रहे थे। उस समय उनका रथ राज्य की सीमा पर बने जंगलों से गुजर रहा था। कितना नयन विरामी दृश्य है स्वामी। तुम ठीक कह रही हो प्रिय। इस ऋतु में पौधे बहुत सुंदर लगते हैं। तभी रानी वाचालिका के हाथ से शिशु थमा। शिशु रोने लगा। राजा ने पूछा, क्या हुआ प्रिय? राजकुमार क्यों रो रहा है? पता नहीं, लगता है प्यास लगी होगी। चंद्रसेन ने रथ रोक लिया और रानी वाचालिका नीचे उतरकर पास में स्थित एक पेड़ के नीचे बैठा दिया। वो इसका रोना तो पल पल बढ़ता ही जा रहा है। कुछ करो ना प्रिय, कहीं से थोड़ा बहुत पानी ला ले आओ। पानी ईश्वर घनघोर वन में कुमार का रुदन महाराज चंद्रसेन से भी ने समय गंवाना उचित न समझा और तुरंत ही पानी की खोज में एक तरफ दौड़ पड़े। मैं अभी पानी की खोज करके लाता हूँ प्रिय। महाराज के जाने पर रानी वाचिलिका शिशु को शांत करने का प्रयत्न करने लगी। ओ मेरे बच्चे। उधर पास से एक दुर्वासा ऋषि गुजर रहे थे। रानी वचालिका ने ऋषि को देखकर प्रणाम करने के लिए उठना चाहा, मगर रोते हुए बालक की वजह से ऐसा नहीं कर सकी। ओह ऋषि और दुर्वासा, अगर मैंने प्रणाम करने नहीं उठी तो राजकुमार और तेज रोने लगेगा। मेरी दशा ऋषिवर समझ जाएंगे। मगर हुआ इसके विपरीत। इस घमंडी ने स्त्री ने हमें देखकर प्रणाम नहीं किया, यह हमारा सरासर अपमान है। फिर वे क्रोधित स्वर में वात्सल्यता से बोले, घमंडी स्त्री, तूने इस तुच्छ बाल बालक की खातिर हमारा अपमान किया है। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जिस बालक के लिए तूने हमारा अपमान किया है उसकी अभी मृत्यु हो जाए। तभी तब तक महाराज चंद्रसेन पानी की व्यवस्था कर वापस आ चुके थे। रिसीवर को दिए श्राप के शब्द कानों में पड़े और श्राप पूरा होते ही यह देख रानी करुण स्वर में रोई नहीं। तभी और नवजात शिशु की मृत्यु हो गई। तभी ऋषि दुराचा चलने लगे नहीं। तुरंत राजा चंद्रसेन ने आगे बढ़े और ऋषि के पांव पकड़ लिए। क्षमा करें गुरुदेव, क्षमा करें। पुत्र मोह में यह मूर्ख आपका अपमान कर बैठी। इसकी दुष्टता का दंड इतना दंड न दीजिए। रानी भी करुण स्वर में बोल उठी, क्षमा गुरुदेव, मैं मानती हूँ मुझसे भारी भूल हो गई, मगर आप अप, मे, मेरे इस अपराध को इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते। मेरे बच्चे को नहीं मार सकते गुरुदेव। आखिर वाचिका महारानी वाचिका और राजा चंद्रसेन के पुत्र मोह में डूबी मोह से दुखी देख आखिर ऋषिराज का हृदय पसीज गया। उन्होंने दोनों को उठाते हुए कहा, देखो पुत्र, मैं तुम्हें क्षमा तो कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि मैंने अपने श्राप को वापस नहीं ले सकता। तुम्हारा पुत्र अब जीवित नहीं हो सकता। ऐसा मत कहिए गुरुदेव, मैं सत्य कह रहा हूँ पुत्री। अब तुम्हारा पुत्र जीवित नहीं रह सकता, लेकिन एक यत्न हो सकता है। दोनों बड़ी उत्सुकता से ऋषिराज से पूछा, वो क्या गुरुदेव? अगर तुम दोनों किसी तरह भगवान शिव को प्रसन्न करके उन्हें यह विनती करो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। रोस्सा की बात सुनकर महाराज के मुंह से आह निकल गई। ओह! मगर वाचिका ने दृढ़ स्वर में बोली, ठीक है गुरुदेव, यदि भगवान शिव को प्रसन्न करने से मेरा पुत्र जीवित हो सकता है तो मैं भगवान शिव की आराधना करने को तैयार हूँ। तो ठीक है पुत्री, तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम अपने कार्य में सफल रहो, और साथ ही तुम्हारे मृत पितर के शरीर को ऐसा लेप लगा देता हूँ जिससे तुम्हारे पुत्र का शरीर वर्षों
रखने के बाद भी नहीं सड़ेगा। और ऋषि दुर्वासा ने एक विशेष जड़ का लेप मृत बालक के शरीर पर लगाया और वहां से चले गए। जब हमारा पुत्र जीवित नहीं हो जाता तब तक राजा नहीं जाएंगे। और रानी वाचालिका और राजा चंद्रसेन भगवान शिव की आराधना करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वो स्थिर तरह तपस्या करते वर्षों गुजर गए। ओम नमः शिवाय। आखिरकार एक दिन भगवान शिव उसकी सुनी और प्रकट हो गए। उठो वत्स और पुत्री, हम तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं। कहो क्या दुख है। हम आपसे दर्शन पाकर धन्य हो गए प्रभु। सारी राजा ने सारी कथा भगवान शिव को बता दी। और रानी महारानी शिशु के मृत शरीर को एक तरफ संकेत कर कहा, यह मेरा पुत्र भगवान मुझे अभी अभी अभागिन का एकमात्र सहारा, आप इसे जीवित करे का कृतज्ञ करे। सारी बात सुनकर भगवान कुछ समय सोच में डूबे रहे हूँ, यह समस्या है इनकी। फिर बोले, मैं तुम्हारा पितर जीवित तो कर दूंगा पुत्री, मगर भाग्य में लिखा है, है उसके होते अगर तुम होते अगर ये जीवित ना हो तो अगर ये जीवित ना हो तो ही अच्छा है। आप कहना क्या चाहते हैं भगवान। बात यह है कि कि तुम्हारे पुत्र का भाग्य में लिखा है, यह बालक बड़ा होकर राक्षस प्रवृत्ति का बनेगा, मानव जाति के रूप में पृथ्वी पर एक बोझ रहेगा। ओह, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि अगर यह बालक जीवित न हो तो अच्छा है। भगवान शिव ने अपनी बात खत्म की। महारानी वाचलिका बोल उठी, नहीं भगवान नहीं, आपको मेरे पुत्र को जीवित करना होगा। महाराज ने महारानी को समझाने का महाराज ने महारानी को समझाने का प्रयत्न किया, तुम समझती क्यों नहीं प्रिय। अगर भगवान कह रहे हैं तो सत्य कह रहे हैं, हमें इसकी बात मान लेनी चाहिए। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मैं निपुती होकर मरना नहीं चाहती। अच्छा है कि अच्छा या खराब यह रहेगा तो मेरा पुत्र ही। मैं इसे दे, देखना चाहती हूँ। फिर भगवान ने से बोली, आप इसे बस जीवित कर दीजिए भगवान, जो हमारे भाग्य में लिखा होगा हम उसे भुगत लेंगे। ठीक है, जैसे तुम उचित समझो, लेकिन अभी तुम्हारे पुत्र को जीवित होने में एक कठिनाई और है। कैसी कठिनाई। क्योंकि हमारे तुम्हारे पुत्र की मृत्यु कई वर्ष गुजर चुके हैं, इसलिए इसके सिर को वापस धड़ से जोड़ना असंभव है पुत्री। फिर और धड़ पर एक ऐसा सिर जोड़ने की आवश्यकता है जो हाल में ही कटा हो, इसलिए हमें तुम्हारे पुत्र के धड़ पर अन्य प्राणी का सिर जोड़ना होगा। इस प्राणी का भगवान, हम अपने तरसुल को आदेश देते हैं, जिस प्राणी का भी उचित समझेगा वह उसका सिर ले आएगा। ठीक है भगवान, जैसा भगवान आप जैसा भी वो मेरे पुत्र को जीवित करते हैं। रानी वात्सल्य की बात सुनकर शिव ने अपनी तरतुल को आदेश दिया, जाओ और आज्ञा का पालन करो। और अगले ही पल तरसुल हाथ से छूट गया और घने जंगलों की तरफ चल पड़ा। और कुछ पलों बाद तरसुल उड़ता हुआ घने जंगलों में पहुंचा, जहाँ एक जहाँ एक सी का नवजात बच्चा अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। ये सी का नवजात बच्चा कुछ ही पलों में मृत्यु को प्राप्त कर लेगा, क्यों ना इसी का आशीष ले चलूं। त्रिशूल नीचे आया और अगले ही पल सी के बच्चे की गर्दन कट गई और उसे लेकर चल पड़ा, वापस चल पड़ा। और कुछ समय पश्चात, हमारा त्रिशूल सी के बच्चे का शीश लाया है, अब तुम्हारे पुत्र के धड़ पर यही शीश लगना होगा। पुरानी वाचलिका के कहने पर भगवान शिव ने सी के बच्चे का सिर हाथ में लिया और फिर शीश को धड़ पर रखकर शिव ने मंत्रोच्चारण करने लगे, ओम नमः शिवाय। और कुछ ही पलों बाद बालक का धड़ सी के बच्चे से जुड़ गया और बालक जीवित हो गया। गुर्र। और पुत्र मोह में अंधी रानी ने के मुख से निकलने वाला
सी मुख वाले बच्चे को उठाया और अपनी छाती से लगा लिया। मेरे बच्चे, मेरे लाल। भगवान शिव ने यह दृश्य देख एक रहस्यमय हंसी अपने होठों पर अंतर ध्यान हो गए। फिर राजा चंद्रसेन ने अपने मुख सी मुख वाले बालक को लेकर चंद्रनगर की ओर लौट गए। देखो प्रिय, हम किसी को अपनी स्थिति के बारे में बताने के लायक नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं बालक का लालन पालन बड़े गुप्त ढंग से हो। मैं समझती हूँ महाराज, आप चिंता न कीजिए, इस बात को ध्यान रखूंगी। और इस तरह चंद्रनगर के राजमहल में आकर उस सी मुख बालक का लालन पालन बहुत गुप्त रूप से होने लगा। महारानी बलाका की कक्ष में महाराज के सिवा किसी अन्य को जाने की आज्ञा नहीं थी। धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा। एक दिन महाराज ने वचालिका से कहा, देखो प्रिय, अब इतना बड़ा पुत्र हो गया है, क्योंकि उम्र में बच्चे के मन में इधर उधर घूमने को, हर बात को जानने की इच्छा होती है। और अगर हमारे पुत्र ने भी कभी ऐसी कोशिश की तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप क्या कहना चाहते हैं महाराज? हम कहना चाहते हैं कि हम इस महल से दूर इस महल से दूर कुमार के लिए एक महल बनवा दें, जिसमें सभी सुख सुविधाएं होंगी। वह महल गुप्त रूप से बनाया जाएगा। तुम वहां नित्य जाकर राजकुमार को खान पान और अन्य वस्तुएं दे आया करो। आखिर महाराज के बहुत समझाने पर, ठीक है महाराज, आप जैसा उसे समझें। तो फिर हम आज ही ये सारा प्रबंध कराते हैं। और फिर कुछ ही दिनों बाद राजमहल से कुछ दूरी पर एक गुप्त महल बना दिया गया, जिसका जिसमें शिव मुख वाले राजकुमार को महल में भेज दिया गया। महारानी वत्सलिका प्रतिदिन उस महल में खाना व अन्य वस्तु पहुंचा जाया करती। राज्य के दुष्ट मंत्री राज सिंह से यह स्थिति न छुपी। ये महारानी रोज नियमित रूप से खाने की थाल लेकर स्वयं लेकर उस निर्मित महल में क्या करने जाती है। जरूर कोई रहस्य है, आज देखना चाहिए वह रहस्य क्या है। और फिर ऐसा सोच राज सिंह महारानी का पीछा करने लगा। जल्दी सारी स्थिति राज सिंह के सामने थी। ओ ये सी मानव तो महारानी रोज इसी को खाना खिलाने आती है, मगर ये रोज खुद ही क्यों इसे कोई सेविका भी खाना खिला सकती है। सभी विचार मस्तिष्क में करोंदा कहीं है। सी मानव महाराज की संतान तो नहीं? हाँ, यही हो सकता है। ये सी मानव अवश्य महाराज की संतान है, और जिसे अपनी योजना सफल होती दिखाई दी। यह सी मानव जरूर ही है यह सी मानव जरूर है, मगर इसका सिर सी का है, इसलिए इसकी जीभ का स्वाद भी सी जैसा ही होगा। अगर मैं किसी तरह इसे नरभक्षी बना दूं तो मेरा राजा बनना का सपना साकार हो सकता है। फिर एक बार यह सी मानव नरभक्षी हो जाए तो फिर सारी प्रजा को यह बता दूंगा कि यह महाराज की संतान है। फिर प्रजा महाराज को महाराज नहीं रहने देगी। और फिर मंत्री राज सिंह अपनी योजना को कार्यरत करने लगे और एक रोज रात को ढेर सारा मांस ले आए और खिड़की के सारे अंदर फेंक दिया। यही काम कई दिन तक जारी रहा। आखिरकार एक दिन जब रानी याचली का खाना लेकर कक्ष में प्रविष्ट हुई, अरे क्या हुआ पुत्र, तुम खाना खा ले गुर्र। और इससे पहले महारानी को समझ पाती, महारानी ने वापस भागना चाहा, मगर गुर्र वह गिड़गिड़ाई, ये क्या कर रहा है, मुझे छोड़ दे, मैं तेरी माँ हूं बेटे। मगर उसकी पुकार काशी मानव पर कोई असर न पड़ा। उसने रानी का सिर पकड़ा और अगले ही पल फिर वह इत्मीनान से महारानी का मांस खाकर अपनी भूख शांत करने लगा। इधर
अपनी योजना को सफल होता देख राजा राज सिंह अत्यंत अदित हो रहा था। हाँ, मेरी योजना सफल हो गई। अब महाराज ज्यादा दिन गद्दी पर नहीं टिके रह सकते। अपनी भूख शांत करके सिंह मानव बाहर की ओर चल पड़ा। जब वह अपनी भूख शांत करके राज्य की ओर बढ़ रहा था, अपनी भूख शांत करने राज्य की ओर तरफ बढ़ रहा था। जल्दी क्या कह रहे हो सैनिकों? सिंह मानव सिर वाला मानव। जी हाँ महाराज, मैंने अपने खुद अपनी आंखों से उसे देखा है। विशेष महल से बाहर निकलते देखा है। राजा सोच में पड़ गया। इसका मतलब हमारा सिंह मुख वाला पुत्र महल से बाहर निकल गया। अब अगर महारानी ने उसे बाहर जाने ही क्यों दिया? राजा ने तुरंत विशेष विशेष महल की तरफ दौड़ लगा दी। मुझे लगता है कुछ अनिष्ट हो गया है। और कुछ विशेष महल में आकर की दशा देखकर महाराज चंद्रसेन कांप गए। ओह, महल का यह हाल, कहीं महारानी को कुछ? और महाराज ने अंदर दौड़ लगाई। अंदर का दृश्य देखकर उसके गले की चीख निकल गई। महारानी! वह वहीं बैठकर अपनी आंखों से अविरल आंसू बहे उठे। महारानी! ओह महारानी, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था, मगर तुम ना मानी। तभी मंत्री राज सिंह ने अंदर प्रवेश किया। मेरे लिए क्या आदेश है महाराज? कहो तो उसी मानव का समाप्त कर दूं। नहीं राज सिंह, नहीं, उसे समाप्त नहीं करना, बल्कि उसे गिरफ्तार करना है। ठीक है महाराज, ध्यान रहे महामंत्री, हम सी मानव को जीवित देखना चाहते हैं, समझे? वो जैसा भी है, हमारा पुत्र है। उधर सी मानव राज्य के एक बड़े बाजार में पहुंचा। और सी मानव भागो! सबके भागने की कोशिश की, मगर और वह उसकी गर्दन से खून पीने लगा। भागो! अपनी जीभ पर मनुष्य का खून का सवाल चख लिया था, इसलिए उसे रोक पाना असंभव था। भागो! तभी वहां सैनिक आ पहुंचे। पकड़ो इस मानव को! और चारों तरफ मोटी मोटी रस्सी के फंदे सी मानव की तरफ बढ़े। मगर सी मानव को रोकना किसी के वश में न था। जो सैनिक बचे थे वे भाग उठे। भागो! इसे रोकना हमारे वश में नहीं है। राजमहल में महाराज, वैसी मानव को गिरफ्तार करना किसी के वश में नहीं है। उसके सामने हम हजारों सैनिक भी बेकार हैं। वो इसका मतलब हमें अपने पुत्र को मारने का आदेश देना होगा। नहीं नहीं, मैं अपनी स्वर्गवासी पंक्तिम की यात्री निशानी अपने हाथों से समाप्त नहीं कर सकता। जाओ और जाकर सी मानव पर हमला बोल दो, ताकि ध्यान रहे वह जीवित रहना चाहिए। जो गया। और उधर मंत्री राज सिंह गुप्तचर से यह बात पूरे राज्य में फैलाने लग गए। जानते हो भाई, सी मानव मानव है, वो अपने महाराज चंद्रसेन का पुत्र। अच्छा, और नहीं तो क्या? तभी तो महाराज उसे मारने का आदेश नहीं दे रहे। हाँ, यह बात तो है। क्या तुम सच कह रहे हो बहन? मैं क्यों बोले? मैं क्या तुझसे झूठ बोलने लगी? मैं सच कह रही हूँ, ऐसी मानव महाराज का पुत्र है। ये तो सरासर अन्याय है बहन। अपने पुत्र को बचाने के लिए महाराज हम सबकी बलि पर देने पर उतारू है। और कुछ ही देर में, ओह, पुत्र मोह में डूबे राजा चंद्रसेन मुर्दाबाद मुर्दाबाद! प्रजा में एक आवाज फिर आई। या तो अपने पुत्र को समाप्त करो या राजगद्दी छोड़ दो। सचमुच पुत्र मोह में हम भूल गए थे कि प्रजा के प्रति हमारा भी कुछ दायित्व है। ये राजा को पुत्र का मोह अधिक प्रिय प्रजा होनी चाहिए। ठीक है प्रजावासियों, हम सचमुच पुत्र मोह में पागल हो गए थे। आप शांत होकर घर जाइए। आज ही अपने पुत्र को समाप्त करने के लिए कुछ न कुछ करते करेंगे। उधर मंत्री राज सिंह के कक्ष में ध्यान से सैनिकों को वैसी पुत्र किसी भी हाल में अब तक
नहीं, तब तक नहीं मरना चाहिए जब तक हम न चाहें, जैसी आपकी इच्छा मंत्री जी। उधर महाराज ने कई कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे। पहले महारानी की मृत्यु, अब वह अपने प्राणों से प्रिय अपने पुत्र को प्रजा के आतंक। उफ, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तभी उसे भगवान शिव का ख्याल आया। भगवान शिव, हाँ भगवान शिव इस संकट में मेरी समस्या का हल कर सकते हैं। और भगवान शिव महाराज चंद्रसेन ने याद किया, ओम नमः शिवाय। वो तुरंत ही प्रणाम भगवान, इस कष्ट के समय मैं आपने मुझे दर्शन देकर धन्य किया। हम तुम्हारे संकट के बारे में भली भांति जानते हैं, बस हमने तो तुम्हें पहले ही समझाया था। मैं भी एक माँ के सामने अब आपकी ही तरह मजबूर था भगवान। पहले ही जानता था आप जो कर रहे हैं वह असत्य नहीं हो सकता। अब क्या चाहते हो वत्स? आपने क्या क्या छिपाना भगवान? मैं अपनी प्रजा की भलाई के लिए अपने पुत्र को समाप्त करना चाहता हूँ। तुम धन्य हो राजन, अपनी प्रजा के प्रति ऐसा बलिदान दोगे वाले बहुत कम होते हैं। लेकिन मैं तुमको बता दूं, तुम्हारे पुत्र की मृत्यु उसी को मारना इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। कैसे भगवान? तुम्हें याद होगा, तुम्हारे पुत्र को सड़ने से बचाने के लिए महर्षि दुर्ज्ञान ने तुम्हारे पुत्र के सिर पर विशेष प्रकार का लेप लगाया था। हाँ, मुझे याद है भगवान। महर्षि दुर्गंसन ने द्वारा किया गया वह विशेष लेप इतना प्रभावशाली है कि इस संसार का कोई भी अस्त्र तुम्हारे पति पुत्र के शरीर में पर असर नहीं कर सकता। इसका तात्पर्य यह है भगवान उसे किसी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता। इसकी चिंता चिंता अब तुम मत करो वत्स। जब तुमने हमें याद किया है तो हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। धन्यवाद। इतना कहकर भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए बिना उपाय बताए। और उधर सीमान का आतंक पूरे जोरों पर था। भागो, लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। और मगर यह साधु महाराज, अरे उधर जा रहे हो जिधर, उधर तो सी मानव आ रहा है, जान प्यारी है तो वापस भाग जाओ। सी मानव देखना चाहिए कैसा है सी मानव। लगता है यह साधु का दिमाग खराब हो गया है तो मृत्यु को देखने जा रहा है। और कुछ ही पलों में साधु सी मानव के सामने थे। और सामने अपने सामने अडिग साधु को देखकर सी मानव क्रोध से गुर्राया और तेजी से साधु पर झपटा। और उसने साधु को उठाया। ओ मगर चोट चोट से सी मानो तिलमिला गया और उसने साधु को चाल दिया। उसने साधु के ऊपर ऊपर उठाया मगर आह, साधु के हाथ में जमीन में पड़ा त्रिशूल त्रिशूल पर पड़ा। तभी पास छपे महामंत्री राज सिंह ने अपने साथी से कहा, राजवीर जल्दी इस साधु को खत्म कर दो, मुझे लगता है यह साधु सीमानों को मार डालेगा। अभी लो। और एक तरफ से राज सिंह व उसके साथी तलवार लिए लिए आगे बढ़े और सीमानों स्थिति को भापते ही साधु ने एक झटके से अपना त्रिशूल हाथ में उठाया। और अगले ही पल साधु ने हाथ से निकला कर सीमानों की ओर बढ़ा। और त्रिशूल सनसनाता हुआ आगे बढ़ा। और अगले ही पल यह दृश्य देखते ही जैसे राज सिंह और उसके साथी का खून जम गया। और फिर दोनों भागे पलटकर। भागो राज सिंह, राजवीर। मगर उनके पीछे आते त्रिशूल ने उन्हें भागने नहीं दिया। फिर त्रिशूल साधु के पास आ गया और अतताइयों का नाश कर साधु वापस चल पड़े। और कुछ देर में महाराज चंद्रसेन के कक्ष में, आप धन्य हैं भगवान, आपने मेरे आतंकी
सी पुत्र को ही नहीं मेरे दुश्मन को भी समाप्त कर दिया, मेरी प्रजा पर एहसान किया। धन्य तो तुम हो राजन, तुमने आप अपनी प्रजा की भलाई के लिए अपने पुत्र तक का बलिदान किया। फिर भगवान ने आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गए। समाप्त दोस्तों।